नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के भंडारपुरी धाम में गुरु दर्शन और संत समागम मेला में शामिल हुए। उन्होंने भंडारपुरी धाम में सतनामी समाज गुरुगद्दी आसन के दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों और की खुशहाली और सामाजिक समरसता की कामना की। उन्होंने सतनामी समाज के गुरुओं को सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरु घासीदास की कर्मभूमि भंडारपुरी धाम को सजाने और संवारने के लिए कई कार्यों की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कल पार्टी की तरफ से हुई बैठक को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि कल चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। इस बैठक में अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। चुनाव समिति की बैठक हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही कहा कि यदि कहीं कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर शासन और प्रशासन की तरफ से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही मिल रही है तो उन पर भी कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है कि हमारा नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। कांग्रेस अपनी की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता का जो निर्णय करना है वो बीजेपी के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के
लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए हर सप्ताह सभी मंत्री एक एक करके कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं। इसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पखवाड़ा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक एक मंत्री हर रोज यहां उपस्थित होते हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने पहुंचे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस दौरान कार्यकर्ताओं की तमाम समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक एक मंत्री हर रोज यहां उपस्थित होते हैं। राजधानी रायपुर राजीव भवन में आज युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम आंकड़े दिए गए, लेकिन रोजगार अब युवाओं के लिए केवल सपना रह गया है। युवाओं को नशा आसानी से मिल रहा है, लेकिन रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिल पा रहा। विधानसभा में भी वादे किए गए थे, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उदय भान सिंह के नेतृत्व में हर राज्य के हजारों युवा दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें नशा नहीं, युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य मुद्दा होगा। इस देश में 2014 से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जब से देश में मोदी सरकार आई है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। और समय समय पे ये रोजगार का मुद्दा उठता आया है और तमाम आंकड़े जारी किए गए कि ये रोजगार मिला, वो रोजगार मिला, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर इस देश में पिछले 15 साल में दिन ब दिन खत्म होते गए हैं। रोजगार अब मिलना एक युवाओं का सपना जैसा हो चुका है। उल्टा रोजगार के उल्टा नशा इस देश में बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। कल ही का उदाहरण है, 5000 करोड़ का कोकीन गुजरात में पकड़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो नशा पूरे देश में युवाओं को बहुत आसानी से मिलता जा रहा है, उल्टा रोजगार उतना कठिन होता जा रहा है। हर बार भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वादे करती है कि ये इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिला है और बेरोजगारी चरम सीमा में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चुनाव से पहले, ये 1 साल पहले के विधानसभा चुनाव में वादे किए गए थे कि रोजगार के अवसर खुलेंगे और उसके बाद जब युवा इस प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात करने जाते हैं तो वो उनका जवाब आता है कि कितनों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार पे कोई क्लियर एजेंडा नहीं है सरकार का, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा कांग्रेस युवाओं को इस मुद्दे पर हमेशा लड़ती आई है। उसी लिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा 16 तारीख को हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के नवनीत अध्यक्ष उदय भान सिंह चीफ के नेतृत्व में उस दिन पूरे देश भर के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य के हजारों युवा रोजगार के मुद्दे पे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें हमारा प्रमुख मांग ये रहेगा कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दे पे हमारा ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय युवा कांग्रेस का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से करीबन 1000 से 1200 युवा जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनों के माध्यम से, बाय रोड के माध्यम से और अलग अलग सुविधाओं के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारतीय युवा कांग्रेस के इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। उसी और
जिस दिन ये दिल्ली में आंदोलन होगा उसके बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस भी आने वाले 4 साल तक केवल और केवल हमारा कोई एजेंडा काम करने का नहीं रहेगा, केवल एक एजेंडा रहेगा हमारा, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, केवल और केवल 4 साल हम रोजगार के मुद्दे पे लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पे हमारा आंदोलन रहेगा। अब युवा कांग्रेस का एजेंडा यही है कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा सिविल लाइन स्थित सीफ 4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रायपुर पुलिस की गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन झांकी और नवरात्रि पर्व के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर रायपुर पुलिस की प्रशंसा की। रायपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर 12 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सितंबर 2024 के लिए कॉप ऑफ द मंथ सम्मान से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। तालाब, मंदिर और उद्यान रायपुर शहर की पहचान है। उसी राजधानी को विकास के साथ सौंदर्यीकरण करते हुए उसकी पुरानी पहचान को बरकरार रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का, जिनके रायपुर को विकसित करने के साथ साथ सुंदर बनाने के प्रयास रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को करीब 547 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। ओम शिव सेना सेवा समिति मायापुर के द्वारा लगातार 14 सालों से माता जी का पूजन अर्चन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। समिति के अध्यक्ष शुभांकर पांडे ने बताया कि लगातार 14 वर्षों से माता जी का पूजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी माता जी का पूजन प्रथम दिवस कलश स्थापना के साथ माता जी का पूजन प्रारंभ किया गया। दूसरे दिन से ही माता जी के पंडाल में भंडारा का आयोजन किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। सप्तमी तिथि को भव्य जगराता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माता जी के भक्त माता जी के जागरण में झूमते हुए नजर आए और आधी रात तक जागरण में भक्ति के रस में डूबे रहे। हर साल की तरह इस साल भी नियम के अनुसार माता जी की मूर्ति का विसर्जन महामाया तालाब अंबिकापुर में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने WRS कॉलोनी में शनिवार को हुए एक घटना पर शोक जताया है। विधायक ने कहा कि WRS कॉलोनी दशहरा मैदान में कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व मंच के सामने लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाने के लिए बनाए गए लोहे के ऊंचे टावर में चढ़कर काम कर रहे मजदूर परमानंद ठाकुर के निधन की सूचना मिली। मैं उनके परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार उनके परिवारजनों के साथ है। सरकार द्वारा यथासंभव मदद उनके परिवारजनों के लिए की जाएगी। मैदानी स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर विथ ब्रेकफास्ट में मुख्य सचिव अमिताभ जैन शामिल हुए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत विभाग के कर्मचारियों की सराहना की और मैदानी स्तर के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव क्षेत्र के मुख्य मार्गों में मवेशियों के सड़कों पर बैठने की वजह से दुर्घटना होती है। ऐसे में मैदानी स्तर के कर्मचारी प्रशासन के साथ मिलकर नियंत्रण करने के लिए कारगर कदम उठाएं, जिससे सड़कों पर मवेशी ना बैठे और दुर्घटना ना हो। थाना गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि पहाड़ी चौक गुड़ियारी में एक व्यक्ति चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सारथी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक धारदार चाकू को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
छत्तीसगढ़ में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि हमेशा 1 नवंबर से धान खरीदी की जाती थी, लेकिन ये सरकार 15 नवंबर से खरीदी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के बोलने से क्या होता है, 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, हमको मालूम है। 15 नवंबर धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है, वो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से खरीदी शुरू की जाएगी, तब तक किसानों का धान तैयार हो जाएगा। बाद में बोलेंगे, आप तो स्वास्थ्य की बात करेंगे। सर, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी, उनके कहने से क्या होगा, 1 नवंबर को धान गीली रहती है। हम किसान के बेटे हैं, किसानी करते हैं, अभी भी खेती करते हैं। 1 नवंबर को धान कटता है तो इतना गीला रहता है कि उसको कहीं ले नहीं जा सकते। 15 नवंबर सरकार ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी और हमारे किसानों का धान भी तैयार। भारत में असमय मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण असमय खान पान और मोटापा है। इसके साथ ही आजकल लोग कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। कम उम्र में ही हार्ट अटैक जैसी समस्या आम हो गई है। कुछ समय पहले रायपुर में एक पत्रकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनकी याद में रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित हुए। मंत्री टंकराम वर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस क्लब की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर सभी को बधाई दी और इसके साथ ही सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह किया है कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहे। काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सभी पत्रकार साथियों का चिंता करते हुए आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किए हैं, इसके लिए मैं भैया अमित चिमनानी जी को बधाई देता हूं। एक बार ताली बजा करके भैया का स्वागत। राजनीति से जुड़े हुए नहीं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा मैंने देखा है, चाहे वो नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा हो या समाज में कई कार्यक्रमों में साथ में गया हूं, तो वही भैया की सहभागिता जो है सभी क्षेत्रों में रहता है। ये शिविर जो है आज के दौर में जरूरी भी है, क्योंकि आज के दौर में लोग बड़ा तनाव में जी रहे हैं, भागम भाग की जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा सोच कुछ अलग रहता है कि जो जिंदगी मिली है बहुत कीमती है। भगवान ने मनुष्य की रचना जो की है अद्भुत की है। जो शक्ति मनुष्य को दी है वो संसार के किसी भी जीव को नहीं दिया है। ताकत भले दिया है, हम शेर को भी मार सकते हैं, हाथी को भी, कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको भी कमांड करने का, नियंत्रण करने का ताकत दिया है तो मनुष्य को दिया है। आज कहां पहुंच रहे हैं, चांद में पहुंच रहे हैं। दुनिया जो असंभव काम उसको भी संभव करके दिखा रहे हैं। तो बहुत ही विचार की ताकत जो है मनुष्य को दिया है, इसलिए आदमी जो है आदमी से महान बन गया है और जानवर का ही रह गया है। तो भगवान ने इतनी कीमती जीवन हमको दिया है, अनमोल जीवन दिया है, तो इस जीवन का हमको वाकई में सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जीना चाहिए, बिना तनाव के। जो हमारे पास है, जैसा है, उसका अच्छा सा उपयोग करेंगे। हम आने वाले कल के चक्कर में हम आज की अपनी खुशियों को भूल जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, उसके बाद फिर आगे होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिया है प्रभु ने बहुत दिया है, उसका हम बहुत अच्छा सा उपयोग करें और सहजता से, सरलता से जीवन को जिए बिना तनाव के। ये मेरा मूल मंत्र है। मैं अपना जीने का बताता हूं। बस गाना गुनगुनाते रहो, जो मिला है उसी को खा लो और जो काम मिला है उसको निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाओ। कल क्या होगा उसका चिंता ही नहीं करते, आज है कल ही रहेंगे। तो जीवन में थोड़ा सा ताजगी रहता है, उत्साह रहता है। और आज हमारी जीवन शैली बदल गई है, चाहे हम खान पान को कहें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक आदमी खाना खाता है। जो घटनाएं घटती है, नया रायपुर में गए थे खाना खाने, कब बोले 1 बजे, 1 बजे कोई खाने का टाइम होता है। खान पान बदल गया है, हमारे आचार विचार बदल गए हैं, सोचने समझने की दिशा बदल गई है, हमारे वेशभूषा बदल गए हैं। वेशभूषा से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है।
किसी भी आदमी को आप देखोगे उसके पोशाक को देख करके तो आप उसके बारे में विचार कर लेंगे कि आदमी कैसा है। उसके खान पान को देख करके उसके बारे में आप तय कर सकते हो कि आदमी कैसा होगा। तो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन ये सब हमारा बदल गया है। आज पश्चिमी सभ्यता जो है हावी हो रही है। दूसरे देश के लोग हमारे नकल कर रहे हैं कि यहाँ का आध्यात्मिक कैसा है, यहाँ का सांस्कृतिक कैसा है, और हमारे लोग दूसरे देश का नकल कर रहे हैं। लोग सुख शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जहाँ जाइए। दूसरे देश के लोग यहाँ शांति को खोजते खोजते यहाँ आते हैं, और हमारे देश के लोग दूसरे तरफ भटक रहे हैं। तो विचार को बदलिए तो जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटी सी बात याद आ गई, बोलूं कि नहीं बोलूं, लग रहा है मेरे कोई टाइम हो गया। एक कुम्हार जो है मिट्टी से चिलम बना रहा था, उसके हाथ सने हुए थे, चिलम बना रहा था। तभी कुम्हारी नागी बोले, कुम्हार क्या कर रहे हैं? बोले चिलम बना रहा हूं, फैशन का जमाना है, खूब बिकेगा। कुम्हारी बोले दिमाग खराब हो गया है, गर्मी का मौसम है, सुराही बनाओ, खूब पैसे मिलेंगे। कुम्हार उसी हाथ से गुथे हुए मिट्टी से सुराही बनाना शुरू कर दिया। तभी कहते हैं कि मिट्टी के अंदर से आवाज आई, अरे कुम्हार क्या कर रहा है? बोले सुराही बना रहा हूं। तू तो अभी चिलम बना रहा था। बोले विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा केवल विचार ही बदला है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। बोले वो कैसे? अगर मैं चिलम बनती तो मेरे मुंह में आग डाला जाता, मैं भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई हूं, अब मेरे अंदर शीतल जल डाला जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, औरों को भी ठंडी। तो एक विचार जो है हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हमारी जिंदगी में तूफान ला सकता है। तो ये विचार की शक्ति जो है प्रभु ने हमको दिया, तो हम विचार को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। और जीवन का जैसे बताया नहीं कि लोग खाते खाते लुढ़क जाते हैं, अपने गद्दी में बैठे हैं, दुकान में वही लुढ़क जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। आज उम्र का भी बंधन नहीं है। पहले बोलते थे बहुत एजेड हो गए या बड़े बड़े आदमी जो तनाव में हैं उनको अटैक आता है। आजकल तो मजदूर को भी अटैक आ जाता है, तो वो बहुत मसला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी बात पे बोला मैं बोल देता हूं, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन की, 2 दिन की है जवानी। आएगा आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आप सब बहुत बहुत बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे जनता की सेवा के लिए काम करती है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार डबल इंजन की सरकार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सभी विधायक मंत्री निकाय चुनाव के लिए सभी को जिम्मा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई योजनाएं भी आ रही हैं। हमारे मंत्रीगण विधायकगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटा 12 महीना लगातार जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने काम करता रहता है। और अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लगातार नई नई योजना आ रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो हमारे विधायकगण मंत्रीगण क्षेत्र में सक्रिय होंगे और स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों में हर जगह जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ेगी और जीत हासिल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।